एक 3 बच्चे की माँ अपने प्रेमी संग फरार हो गई है। वो ज़्यादा उम्र नहीं, उसका वही 20-22 साल का उम्र लड़का है। 20-22 साल का। तो क्या लगा हो कि लड़का बहला फुसला लिया या लड़का को बहला फुसला लिया आपकी पत्नी? नहीं, लड़का बहला फुसला लिया है। तो 16 तारीख को हम उसके पास मोबाइल पकड़े, 17 तारीख को वो बिल्ला के साथ निकल गई। अच्छा, कहाँ पे मोबाइल पकड़े थे? मतलब बात करती थी क्या? बात नहीं, हम बात कर रही थी और छिपा के रखी हुई थी और बोल रहा था कि तुम्हें गोली मार देंगे, ये कर देंगे। और वो डंडी को तुम क्यों रखे हुए थे? डंडी जब है तो तुम उसको घर में क्यों रखे हुए था? जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और हमें सुमित कुमार। देखिए, कहते हैं ना कि राइट टू चूज योर लाइफ पार्टनर सबका मौलिक अधिकार है आर्टिकल 21 के अनुसार, लेकिन कब? उसकी सामाजिक दायित्व भी तो होता है, कई सारी जिम्मेदारियां भी तो होती है। एक ऐसा ही कांड, हम कांड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो घटना आपको बताएंगे वो सन्न कर देने वाला है। हम अभी हैं वैशाली जिला के हाजीपुर में और यहाँ पे एक 3 बच्चे की माँ अपने प्रेमी संग फरार हो गई है। और जानते हैं शादी कितना साल पहले हुआ था? 13 साल। 3 बच्चे छोटे छोटे नहीं हैं, 13 साल के बच्चे हैं, एक 12 साल की बच्ची है, एक 7 साल की, एक 6 साल के। और ये खुद भैया जो है ऑटो चलाते हैं, इनका नाम है सोनू कुमार। ठीक बता रहे हैं ना? हाँ। जो FIR कॉपी आप जो दिए हैं इसमें कह रहे हैं कि बिल्ला कुमार नाम का एक लड़का आपकी पत्नी के साथ फरार हो गया है। जी, बिल्ला कुमार है। तो कैसे क्या हुआ सोनू जी, ये समझाइए जरा। जो 16 तारीख को हम उसके पास मोबाइल पकड़े, 17 तारीख को वो बिल्ला के साथ निकल गई। अच्छा, कहाँ पे मोबाइल पकड़े थे? मतलब बात करती थी क्या? बात नहीं, हम बात कर रही थी और छिपा के रखी हुई थी। अच्छा, एक अलग मोबाइल छिपा के रखी रखी हुई थी। अच्छा, आप नहीं दिए थे वो? हम नहीं दिए थे। अच्छा, यहीं पे इसी घर में? इसी घर में मोबाइल छिपा के रखती थी। अच्छा, हम मोबाइल 16 तारीख को पकड़े, 17 को वो निकल गई घर तो से। 17 तारीख से घर से ही निकली है, यहीं से भागी? हाँ, यहीं से भागी है, सब हमारे घर से। अच्छा, 3 बच्ची है इनकी और एक छोटी, सबसे तीनों लड़की है, एक छोटी लड़की को लेके गई है। हाँ, श्रेया कुमारी को लेके गई हुई है। कितने साल है? 7 साल की बच्ची है। लेकिन वो, अच्छा बताइए कि मतलब बच्ची को लेके क्यों गई वो? अब वो जाने ना बच्ची को लेके क्यों गई है। अच्छा, एक बात, तो अब वो अगर आएगी या आप क्लेम किए, FIR किए हैं जैसे अपहरण के संबंध में, या अपने लेवल पे जो कोशिश कर रहे होंगे, तो या आती है तो क्या रखेंगे आप? ऐसे नहीं रखेंगे, हम अपने बच्चे को पास में रख लेंगे, लेकिन उसको ना समाज जो बोलेगा हम वही करेंगे। अच्छा, समाज की जो बातें बोलेगा, 4 लोग बोलेंगे, बैठ के पंचायती होगी, तो जो होगा वो करेंगे। लेकिन आप किसी भी हाल में चाहते हैं कि बच्ची आपके पास? हमें बच्चे चाहिए, बच्चे हमें रिकवर होना चाहिए। अच्छा, क्या उस लड़के को, जो इस लड़के के साथ फरार हुई, किसी भी तरह से आपको कांटेक्ट था? आप जानते थे? कैसे कांटेक्ट हुआ होगा, कोई आइडिया? हम दानेपुर में उसको देखते थे, वहाँ पर लफुआ की तरह इधर उधर घूमता था, हमें क्या पता कि उससे उसको कांटेक्ट है। अच्छा, दानापुर में इनके बच्चे पढ़ते हैं, तो वहीं पे रहती थी? वहाँ पे 3 महीना के लिए गई हुई थी, लोग का मन फैलाने के लिए कि चलो उनके साथ में 3 महीना रह लेंगे। तो वहाँ पे जैसा आपने घटना का विवरण दिया है इस FIR कॉपी में, वहाँ पे लिखा हुआ है कि रेंट पे वो लड़का रहता था बगल में। वो नहीं, वहाँ पे उसका घर है, हम लोग रेंट पे रहते थे। अच्छा, वो घर है। हाँ। और वो किस एज का है? वो ज़्यादा उम्र नहीं, उसका वही 20-22 साल का उम्र लड़का है। 20-22 साल का। तो क्या लगा हो कि लड़का बहला फुसला लिया या लड़का को बहला फुसला लिया आपकी पत्नी? नहीं, लड़का बहला फुसला लिया है। लेकिन देखिए, ऐसे समाज में उसका एज इतना, कितना हो रहा होगा आपकी पत्नी का एज? लगभग 28 से कम नहीं, 28-30 साल। हाँ, 28-30 साल की एक मतलब महिला एक 20 साल के लड़के को अगर लड़के के साथ भागती है, तो क्या लगता है कि लड़की, औरत, वो मन फुसलाई होगी उसकी या वो बहलाया होगा? वो नशेरी है सर, स्माइकर है। हमें पूरा उम्मीद है कि वो उसका मन फुसलाया होगा, ये नहीं। अच्छा, क्या आपसे शिकायत करती थी? आपकी बातचीत नहीं रहती थी? कुछ भी ऐसा था क्या? जाने के 4 दिन पहले से मनमुटाव कर रही थी बस। अच्छा, उससे पहले कभी? उससे पहले कभी नहीं, कोई शिकायत नहीं? आपके बच्चे, इनके बच्चे जानते हैं, ये खुद ऑटो चलाते हैं और बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं दानापुर रख के। जी। बताइए, तो मतलब तीनों लड़कियां हैं, इतनी अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी तीनों? जी, इंडियन मिशन में वहाँ पर रही बताइए, थी। तो ऐसी क्या शिकायतें रही होंगी? बच्चों की भरण पोषण हो रहा, अच्छा आपका घर है, मेहनत से कमाते हैं, तो ऐसा क्या हुआ? अब पता नहीं, देखिए अब अगले के दिल में क्या चल रहा है वो तो भगवान जाने ना। कभी भी आपकी पत्नी पे 13 साल की शादी में कभी शक हुआ था? कभी नहीं शक हुआ है। हमेशा बर्ताव सब कुछ अच्छा रहा? अब ये कितना परेशानी वाली चीज़ है? ये तो बहुत परेशानी वाली पहला बात कि हमें बच्चे का लाइफ बर्बाद हो रहा है ना, छोटी वाली का। उसका 25 तारीख को नवोदय में एग्ज़ाम है।
देखिए, नवोदय में एग्ज़ाम है और दूसरी बात कि इनके बच्चियां जो है दो है लड़की है। बताइए शादी ब्याह में कितनी परेशानी होगी। जिस समाज का हम लोग हिस्सा हैं वहाँ पे किस किस तरह के बातें बनाते हैं लोग, ये समझिए। हम लोग लगा कि बच्चों को भी आपके सामने रखा जाए, लेकिन फिर लगा कि नहीं, बच्चे छोटे हैं और उन्हें मीडिया में इस तरह से दिखाना अच्छा बात नहीं है। क्योंकि इस तरह जितना विभत्स घटना है कि पूरे समाज में जिस तरह की इस तरह की चीज़ें होना अपने आप में कितना शर्मसार करता है। सोचिए ये जब बड़ी होंगी, इनकी शादी ब्याह की बात होगी और चीज़ें होंगी, तो ये कितना कितना गलत रूप में लोग लाएंगे इस चीज़ को। तो क्या अब इसके बाद आप सुलह हो जाता है तो क्या रखेंगे अपनी पत्नी को? क्या लगता है, पत्नी को भगा के ले गया है या फिर किडनैपिंग है? चूँकि आपने अपहरण लिखा है इसमें। क्योंकि अभी तक बरामद नहीं हो रही है। हम आवेदन भी दिए, मैंने शाहपुर थाना एक बार गया, उसके बाद कभी उसके दरवाजे पे गया ही नहीं। तो लास्ट में हंसता पछता के हमें अपहरण दर्ज करवाना पड़ा। अच्छा, कि मतलब कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार एक मतलब सूचना तो हो कम से कम, इसी के लिए। हाँ, बस इसी के लिए कि हम आगे चल के फंसे ना कुछ हो तो। बाकी आपको पता है कि वो भागी है उसके साथ। हाँ, बात हुआ, किसी तरह से कांटेक्ट किए कभी? लड़का से कांटेक्ट हुआ है आज से 8 दिन पहले, और गाली गलौज कर रहा था, उल्टा सीधा बात बोल रहा था हमारी पत्नी के बारे में, और बोल रहा था कि तुम्हें गोली मार देंगे, ये कर देंगे, और वो डंडी को तुम क्यों रखे हुए थे, डंडी जब है तो तुम उसको घर में क्यों रखे हुए था, इतना बोल के फ़ोन काट दिया। हमारे जहाँ हम डेरा पे रह रहे थे वहाँ जाके गाली गलौज मारपीट भी किया है हमारे छोटे वाले भाई के साथ में। तो देखिए ये घटना है। बाकी थाना से कोई आश्वासन मिला? कोई आश्वासन नहीं है थाना से अभी तक कुछ नहीं। नहीं। तो देखिए इस तरह की घटनाएं हैं और ये निश्चित तौर पे शर्मसार करने वाली घटना है। ना सिर्फ मतलब वो 3 बच्चों के लिए, बताइए एक पति जो मेहनत से कमाते हैं, घर के लिए लाते हैं, हर चीज़ कितना उम्मीद से बनाते होंगे कि अपने घर में इस मकाम पे हमको जाना, इतना भविष्य देखना है, और अब इस चीज़ को अकेले एक पिता को 2 बच्चे पालना है और कोशिश ये कर रहे हैं। इनको सबसे ज़्यादा मोह अपनी एक छोटी बच्ची के लिए है। मीडिया में भी इनका आने का यही रीज़न है कि छोटी बच्ची इन तक पहुँचे, क्योंकि जिस तरह के अगर 3 बच्चों की माँ 13 साल की शादी के बाद अगर किसी लड़के के झांसे में आकर फरार हो सकती है तो उसका क्या वजूद है, उसके पास बच्चा कैसे जिम्मेदारी से रहेगा। और जिस लड़का के साथ वो गई है वो कह रहे हैं कि स्मैक पीता है, नशेड़ी है, तो उस बच्ची के साथ क्या ट्रीट करेगा, कहीं उसके साथ गलत ना हो जाए, नाबालिग है वो। तो ये सब सारी बात है। बाकी प्रशासन क्या एक्शन लेती है वो देखना होगा। हम भी अपने स्तर से कोशिश करेंगे कि प्रशासन कुछ जवाब दे, क्योंकि स्पेशली बच्ची के संबंध में रिकवरी के लिए जवाब जरूरी है। जी जी, हमें बच्चे चाहिए, बस हमें बच्ची रिकवर हो जाए, हम बस यही चाहते हैं। अंतिम यही कहेंगे कि बच्ची रिकवर बच्ची रिकवर हो जाए हमें। चलिए, बाकी आप क्या राय देते हैं इस खबर के संबंधित में, आप अपनी कमेंट जरूर दीजिए। और इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो कितना शर्मसार करने वाला है ये भी जरूर बताइए। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।